नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल। आप सभी को कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। कजरी तीज का व्रत भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए इस व्रत को रखा था। कजरी तीज की कथा सुनने और पढ़ने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य और कुमारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। इस साल कजरी तीज का व्रत 12 अगस्त को है। इस साल भाद्रपद मास की तृतीया तिथि 11 अगस्त 2025 को सुबह 10:30 बजे प्रारंभ होकर 12 अगस्त 2025 मंगलवार को 8:40 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार कजरी तीज का व्रत 12 अगस्त 2025 को ही रखा जाएगा। आइए सुनते हैं कजरी तीज की पौराणिक व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव था जिसमें एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति रहा करते थे। उनकी हालत बहुत दयनीय थी, इतनी दयनीय कि जैसे तैसे वो 2 वक्त का भोजन प्राप्त कर पाते थे। लेकिन ऐसे में जब भाद्रपद महीने की तृतीया तिथि आई, जो कि कजरी तीज थी, तो ब्राह्मण की पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखने का संकल्प लिया और उसने ब्राह्मण से कहा, सुनो जी, आज मेरा तीज माता का व्रत है, आप कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। इस पर ब्राह्मण बोला, ओ भाग्यवान, देने के लिए पैसे कहाँ हैं? बिना पैसों के मैं सत्तू कहाँ से लाऊं? ब्राह्मणी ने कहा, ये मैं नहीं जानती, चाहे चोरी करो या डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर ही आओ। ये सुनकर ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया कि आखिर बिना पैसों के सत्तू कहाँ से लेकर आऊं। फिर रात का समय हुआ। ब्राह्मण घर से निकल गया और एक साहूकार की दुकान पर पहुंचा। उसने देखा साहूकार के साथ साथ उसके नौकर सो रहे थे। वो चुपके से उनकी दुकान में घुस गया और सत्तू बनाने के लिए वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर सब लेकर 1.25 किलो के बराबर तोल लिया। जब ब्राह्मण ये सब कर रहा था तो खटपट की आवाज सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और जोर जोर चिल्लाने लगे। ऐसे में साहूकार की भी नींद खुल गई। उसने ब्राह्मण को देखा और उसे पकड़ लिया। साहूकार की गिरफ्त में आए ब्राह्मण ने बहुत विनम्रता से कहा, हे साहूकार जी, मैं चोर नहीं हूँ। मेरी पत्नी ने कजरी तीज का व्रत किया है। मैं केवल 1.25 किलो सत्तू लेने आया था, लेकिन सत्तू न मिलने पर सत्तू बनाने की 1.25 किलो सामग्री लेकर जा रहा था। आप मेरी तलाशी लेकर देख लीजिए। साहूकार ने सोचा कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा। साहूकार ने उसकी तलाशी ली और उसके पास सत्तू के सामान के अलावा कुछ नहीं मिला। साहूकार ने वो तोलकर भी देखा, वो सामान 1.25 किलो ही था। ब्राह्मण ने कहा, हे साहूकार, चांद निकल आया है, ब्राह्मणी मेरा इंतजार कर रही होगी। उनकी गरीबी को देखकर साहूकार की आंखें भर आई। नम आंखों से साहूकार ने कहा, आज तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। इसके बाद उसने ब्राह्मण को सत्तू, आभूषण, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाट से विदा किया। साहूकार की पत्नी ने कजरी माता की पूजा की। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति पर कजरी माता की कृपा हुई और उनके दिन फिर गए और अच्छे दिन आ गए। तो ये थी कजरी तीज की व्रत कथा। इस कथा को जो भी पढ़ता और सुनता है उसका कल्याण होता है। इस कथा को पढ़ने या सुनने वालों के साथ भगवान सभी के दिन वैसे ही फेरे जिस तरह ब्राह्मण ब्राह्मणी के दिन फेरे थे। कजरी तीज का व्रत करने के लिए आप सुबह उठकर स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्रों को धारण कर लें। इसके बाद विधि विधान से व्रत करने का संकल्प लें। घर के ईशान कोण या पूर्व या
उत्तर दिशा में एक चौकी पर हरे रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर महादेव और माता पार्वती की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। पुष्प, फल, धूप, दीप, रोली, अक्षत से उनकी पूजा करें। कजरी तीज के दिन पूजा के दौरान माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री विशेष रूप से चढ़ाएं। विधि विधान से पूजा करने के बाद कजरी तीज की कथा पढ़े या सुने। पूजा के अंत में आरती करें और महादेव और माता पार्वती को प्रणाम करके घर की बड़ी महिलाओं का आशीर्वाद लें। कजरी तीज का व्रत रात को चंद्र देवता के दर्शन के साथ उन्हें अर्घ देकर ही खोला जाता है। कजली माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो ये थी आज की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।